सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की अब रिहाई हो चुकी है, लेकिन रिहाई से पहले 6 महीने के भीतर वो अब तक 3 बार पैरोल पर बाहर आए हैं। 2 बार अपनी बेटी की सगाई और शादी के लिए, तो वहीं तीसरी बार अपने विधायक बेटी चेतन आनंद की सगाई के लिए। अब ऐसे और भी बहुत से कैदी हैं जिन्हें पैरोल मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको पैरोल के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर पैरोल क्या है, किसे और कैसे मिलता है। दरअसल पैरोल आमतौर पर अच्छे व्यवहार के बदले में एक सजा की समाप्ति से पहले एक कैदी की अस्थायी या स्थायी रिहाई को कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में सजा दिए जाने के बाद उसे जेल भेज देती है। अगर सजा की अवधि पूरी ना हुई हो तब उस व्यक्ति को अस्थायी या स्थायी रूप से जेल से रिहा कर दिया जाए तो उसे पैरोल कहा जाता है। यह व्यक्ति के अच्छे आचरण को नजर में रखते हुए किया जाता है। पैरोल मिलने के कुछ नियम, शर्तें और आधार हैं, जिनके आधार पर ही न्यायालय या जेल प्रशासन के द्वारा पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया जा सकता है। एक मुकदमे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लंबी अवधि सजा वाले दोषी कैदियों को अस्थायी पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए। टेम्पररी पैरोल का मतलब यह है कि बंदी व्यक्ति को कुछ समय के लिए जेल से रिहा किया जाता है और जब यह पैरोल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को दोबारा पुलिस जेल में भेज देती है। ये बताते हैं कि पैरोल 2 तरह की होती है, पहला कस्टडी पैरोल और दूसरा रेगुलर पैरोल। सबसे पहले बात करते हैं कस्टडी पैरोल की। इस तरह का पैरोल आपातकालीन परिस्थितियों जैसे परिवार में मृत्यु, परिवार के किसी सदस्य की शादी, गंभीर बीमारी आदि में दी जाती है। कस्टडी पैरोल 6 घंटे की सीमित अवधि का होता है, लेकिन आनंद मोहन को जो पैरोल मिली वो नियमित पैरोल है। यह कुछ आधारों पर आवंटित किया जाता है, जैसे एक परिवार में अपने करीबी सदस्यों का विवाह, दुर्घटना, मृत्यु या बीमारी, दोषी की पत्नी द्वारा बच्चे की डिलीवरी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण दोषी के परिवार के जीवन या संपत्ति को गंभीर नुकसान आदि। यह अधिकतम 1 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है। इसके लिए सजा में बताए गए किसी भी समय को छोड़कर एक दोषी को कम से कम 1 वर्ष जेल में रहना चाहिए। कैदी का व्यवहार समान रूप से अच्छा होना चाहिए। अगर अपराधी को पहले पैरोल मिला है तो उस अवधि के दौरान कोई अपराध नहीं करना चाहिए। किसी भी नियम और प्रतिबंध को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके साथ ही जब उस कैदी को पैरोल पर रिहा किया जाएगा तो वह अच्छे नागरिक की तरह ही जीवन बिताएगा। कैदी किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करेगा। कैदी कानून का पालन करेगा। कैदी किसी दूसरे अपराधियों से नहीं मिलेगा। यदि कैदी इन सभी नियम, शर्तों और आधार का पालन करता है तो उस कैदी को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दे दिया जाएगा। यदि कैदी पैरोल पर रिहा होता है और वह दोबारा अपराध करता है तो उस अपराधी को दोबारा पैरोल पर रिहा नहीं किया जाएगा। बहरहाल पैरोल के बारे में यही थी पूरी जानकारी। बाकी की तमाम वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।